Good morning, student. Now we'll discuss drinking water. Water fit for drinking is called drinking water. पीने के लिए जो पानी क्या है सुटेबल है, उस पानी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिंकिंग वाटर. Is water from all sources fit for drinking? अलग अलग सोर्स से स्रोतों द्वारा आया हुआ पानी क्या सही में पीने के योग्य होता है? वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज कैन हैव डिसॉल्व्ड सॉल्ट, सस्पेंडेड पार्टिकल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सम सॉल्ट dissolved in water are necessary for our body, but if the amount of these is more than required, then they need to be removed from water before it is used. कभी कभी क्या हो जाता है, पानी में बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स, मिनरल्स और सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं. कुछ हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती है, बट कभी कभी उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, या फिर कुछ अनवांटेड मिनरल्स या साल्ट रहते हैं जिसको रिमूव करना उसको यूज़ करने के पहले बहुत ज़रूरी होता है. इन द सिटीज़ वाटर इज़ प्यूरिफाइड एट द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इन दिस प्लांट ऑल द सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ एंड बैक्टीरिया आर रिमूव्ड. बहुत सारे शहरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, और इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या करते हैं, ये इम्प्यूरिटीज़, सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ मतलब उस पानी के साथ उसमें आई हुई इम्प्यूरिटीज़, अशुद्धता और उसके बैक्टीरिया, इनको रिमूव किया जाता है. टू गेट रीड ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वाटर, ब्लीचिंग पाउडर इज़ एडेड टू इट. और उसके लिए उसमें वो ऐड करते हैं ब्लीचिंग पाउडर. In the same way, water from well is made germ-free for use at home by adding bleaching powder or potassium permanganate in small quantity or chlorine tablet. कुएं का पानी जर्म फ्री करने के लिए उसमें पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर या फिर क्लोरीन की टैबलेट डाली जाती है. वाटर कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड टू मेक इट जर्म फ्री. पानी पीने के लिए, जर्म फ्री करने के लिए उसको हम बॉयल करते हैं. Nowadays, ultraviolet rays are also used to make water germ free. और आज के दिनों में क्या यूज़ किया जाता है? अल्ट्रावायलेट रेज, यानी वाटर प्यूरीफायर हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे कि पानी क्या हो जाता है? जर्म फ्री. टू रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर एट होम वी कैन यूज़ फिल्टर फिटेड विद सिरामिक कैंडल. और जिसमें दो क्या होते हैं, रॉड जैसे दिखते हैं, वो सिरामिक कैंडल वो क्या करती है? सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़ को पानी में से फिल्टर कर देती है, रिमूव कर देती है. द कॉज ऑफ मेनी डिजीज इन आवर कंट्री इज़ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर. मेनी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैव बीन मेकिंग एफर्ट कंटिन्यूसली टू रिमूव दिस प्रॉब्लम फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड प्रोवाइड सफिशिएंट सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल टू ऑल. बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे राज्यों में क्या होता है कि पानी जो है वो उस मात्रा में जर्म फ्री नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैलती है. तो ये सब ना हो या इसको अवॉइड करने के लिए सारे शहर में राज्य सरकार ने क्या किए हैं? कुछ सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल किया है हर नागरिक को. This is the purest, what is distilled water? This is the purest form of water and is required for conducting experiment in laboratory. Distilled water is obtained by evaporating water to produce water vapor and then condensing this water vapor to get water. You can also obtain distilled water at home. Take a big utensil and keep a small heavy bowl at the center of the utensil. Now fill water in the utensil and make sure the bowl does not float in water. Tie a transparent plastic sheet over the utensil and keep a small stone on the plastic. Accumulate in the bowl under the plastic. This is distilled water. Now write sheet over the bowl. Keep the apparatus in the sun. After some time, water droplet accumulate in the bowl under the plastic sheet and this is distilled water. आपको एक बड़ा सा बाउल लेना है, उसके अंदर एक छोटा बाउल लेना है, और क्या करना है आपको?
बड़े वाले बाउल में पानी भर दोगे और उस पानी के अंदर वो छोटा वाला बाउल रखोगे। इस तरह से रखोगे कि वो छोटा वाला बाउल उसमें फ्लोट ना हो, मतलब तैर ना जाए। और फिर उसको पूरे सेट को आप कवर कर दोगे प्लास्टिक शीट से और सारा एपरेटर्स आप धूप में रखोगे। धूप की गर्मी की वजह से पानी उसमें का बॉईल होगा और पानी गर्म होगा और उसकी भाप बनेगी। जो भी भाप बनती है वो उस प्लास्टिक शीट पे आएगी और ठंडी होके फिर वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में आपको मिलेगी। जो वाटर ड्रॉपलेट आपको प्लास्टिक के शीट पे मिल रहा है वो है डिस्टिल वाटर। और ये एक्सपेरिमेंट हम स्कूल में साइंस एग्जीबिशन में कर चुके हैं। वाई इज़ वाटर फ्रॉम ऑल सोर्सेज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग? जितने भी सोर्स से पानी आता है वो सबके सोर्स से आने वाला पानी पीने के लिए योग्य नहीं होता है। क्यों? आंसर इज गिवन हियर। वाटर फ्रॉम ऑल सोर्सेज, सस्पेंडेड पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम सॉल्ट में कॉज। यहाँ तक आप लिखोगे आंसर नंबर 1। Now, what are the various methods by which water can be made fit for drinking? बहुत सारे मेथड्स है जिसको आपको लिखना है। कौन सी मेथड है? टू गेट रिड हार्मफुल बैक्टीरिया से स्टार्ट करोगे आप तो सिरेमिक कैंडल तक। दिस इज आंसर नंबर 2। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्टिल वाटर? कंप्लीट पैराग्राफ यू राइट डाउन। या first paragraph is the answer of question number 3rd. In this way you write down answers of this 3. Now you study physical properties of water. Fill 3/4 of the test tube with water and look at the test tube carefully. Color, odor, taste, transparency state at room temperature. Water is colorless, तो आप कलर में लिखोगे कलरलेस। देन इट इज़ odorless, tasteless, transparent, yes. देन स्टेट एट रूम टेम्परेचर लिक्विड। आप पहले कॉलम में लिखोगे कलरलेस, सेकेंड में लिखोगे ओडरलेस, इसको LESS लगाना है, टेस्टलेस एंड ट्रांसपेरेंट इन 4th कॉलम, और स्टेट लिक्विड। इट इज़ ओनली ड्यू टू ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर दैट लाइट रीचेज द वाटर plant and they are able to manufacture their food. Freezing point of water is 0 degree, which means that water at this temperature gets converted into ice. इस टेम्परेचर में क्या होता है? पानी किस में कन्वर्ट हो रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में। एट द सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आइस चेंजेस इनटू वाटर। दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। अमेजिंग है ना? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि आइस को यदि 0 डिग्री सेल्सियस पे आप रखोगे तो वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। और पानी की यदि 0 डिग्री सेल्सियस तक आप लाओगे तो पानी इस में क्या हो जाएगा? बर्फ़ जमना है, पानी का कन्वर्शन बर्फ़ में होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड एट दिस टेम्परेचर वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड चेंजेस इनटू वेपर। एट द सेम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस वेपर कंडेंसेस इनटू वाटर। मतलब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है और उसी 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर भी क्या होती है? ठंडी होकर पानी में विच से कन्वर्ट होती है। Now one activity is given to you. Material required is beaker, distilled water, thick cardboard, carbon rod, bulb, wire, cell, salt. Take some distilled water in a beaker. Now fix 2 carbon rod on the thick cardboard. आपको 2 कार्बन रॉड को एक थिक कार्डबोर्ड पे क्या करना है? प्लेस करना है। ये देखो, ये 2 कार्बन रॉड आप लोगों को दिख रहे हैं। दिस आर द 2 कार्बन रॉड्स। देन वायर, 2 कार्बन रॉड को हमने वायर से अटैच किया है और इस वायर को हमने लगाया सेल और एक तरफ से लगाया है बल्ब। पॉजिटिव ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू द बल्ब एंड पॉजिटिव रॉड वन एक्स एज अ कैथोड एंड अनदर एक्स एज अ एनोड। तो ये कनेक्ट किया है हमने बल्ब को। वायर लिया है कॉपर वायर और 2 जो रॉड है उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। और उस बीकर में हमने लिया है, क्या लिया है? नमक वाला पानी, मतलब पानी और उसमें चुटकी भर नमक डाला है। नाउ हमें पता है कि डिस्टिल वाटर इज़ बैड कंडक्टर, बट जैसे ही हमने उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया तो वो क्या हो गया? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
Distilled water is bad conductor, that you have to remember. But when salt is added, it become good conductor and the bulb light. उसकी वजह से bulb क्या हो गया, light हो गया. Sometime in the rainy season, if an open electric wire touches a wet wall, then we get an electric shock. The reason for this, conduction of electricity by water with salt from the wall. कभी कभार हम देखते हैं बारिश के सीज़न में कि यदि वायर खुला है इलेक्ट्रिक का तो उस पूरे वॉल में क्या हो जाता है, करंट आ जाता है. ऐसे क्यों होता है? क्योंकि बारिश की वजह से वॉल गीली रहती है और वॉल में जो मटेरियल है जिसमें सॉल्ट होता है और वो पानी जो सॉल्ट वाला बन जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और इस तरह से उस दीवार में क्या हो जाता है, करंट आ जाता है. या फिर उस हम लोग वायर को टच गलती से कर देते हैं तो हमें करंट लगता है. टचिंग द वॉल, वायर को तो ओपन वायर है तो उस करंट फ्लो हो रहा है तो शॉक लगेगा ही. बट हम उस दीवार को भी यदि टच करते हैं जिसमें वायर क्या हो गई है, खुली हो गई है ऐसे, तो उस वायर से करंट फ्लो हो रहा है डेफिनेटली. और वायर गीली है तो क्या हो जाएगा, पानी इज़ गुड कंडक्टर, वाटर इज़ गुड कंडक्टर, तो हमें भी करंट लगेगा. वाटर यूनिक सॉल्वेंट. Many substances dissolve in water. This is why it is called universal solvent. पानी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट. क्यों ऐसे बोला जाता है, क्योंकि उसमें जो मटेरियल है वो कैसा है, इट मटेरियल इज़ डिज़ोल्व. बहुत सारे सोल्यूट जो है उसमें डिज़ोल्व होते हैं, इसीलिए हम पानी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट या यूनिक सॉल्वेंट. Some drops of water on a slide and heat till the water evaporate completely. This evaporation can also be done by keeping the slide in sunlight. क्या हो जाता है, पानी के 2 ड्रॉप आप कांच की प्लेट पे रखो या स्लाइड पे रखो और उसको धूप में रख दो या हीट करो, तो जैसे ही पानी हीट हो जाएगा पूरी तरह से तो वाइट कलर के 2 स्पॉट आपको उसमें मिलेंगे. इसका मतलब क्या है कि उस पानी में क्या था, सॉल्ट था. इसका मैं सिंपल एग्जांपल आपके डेली लाइफ में देती हूँ. आपके घर में पानी पीने के लिए जो यूटेंसिल्स यानी बर्तन यूज़ किए जाते हैं, उस बर्तन को आप देखोगे और या नहीं उसको साफ़ करोगे तो हफ्ते भर बाद उसमें एक क्या होता है, लेयर फॉर्म हो जाता है वाइट कलर का, एंड दैट इज़ नथिंग बट डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स इन वाटर. नाउ एक्टिविटी 5 इज़ गिवन टू यू. इन दिस एक्टिविटी fill half of the beaker with water and add a spoon of salt to it. Stir with a glass rod. Did the salt dissolve completely? Keep adding half spoon of salt and stirring till the salt dissolving. The solution to obtain is saturated solution of the substance at that temperature. हमें एक saturated solution बनाना है, किसका, सॉल्ट और पानी का. कैसे बनाएंगे, हमने एक बीकर में पानी लिया, उसमें सॉल्ट डालते गए और फिर वो सॉल्ट को घोलते गए तो एक पानी, सॉल्ट वाला पानी आपको मिलेगा. वो कैसे रहेगा, ऑब्टेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस एट दैट टेम्परेचर. नाउ प्लेस द बीकर. जब तक हम उसमें नमक घुलते जाएगा तब तक हम उसमें नमक डालते जाएंगे. एक समय ऐसा आएगा कि उसमें नमक नहीं घुलेगा, जो सॉल्यूशन बन गया फिर उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब उस सॉल्यूशन को आप हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें और नमक डालोगे तो वो नमक उसमें घुलने लग जाएगा. मोर सॉल्ट इज़ डिज़ोल्व्ड एंड सोल्युबिलिटी चेंजेस विथ टेम्परेचर. इसका मतलब है किसी भी सॉल्वेंट की सोल्युबिलिटी क्या हो जाती है, टेम्परेचर चेंज करने से चेंज हो जाती है. दैट यू हैव टू रिमेंबर. सोल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस विथ चेंज इन temperature. Repeat the experiment with sugar and other material. You will note quantity of material required to make saturated solution is different for different material. मतलब किसी भी substance का आपको क्या करना है, या सॉल्वेंट और सोल्यूट का सॉल्यूशन बनाना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो वो आपको लगेगा कि उसमें जो सोल्यूट हम यूज़ कर रहे हैं यानी शुगर, सॉल्ट, वॉटेवर, वो कैसे लगेगा, इज़ डिफरेंट फॉर एज एट डिफरेंट टेम्परेचर. मतलब टेम्परेचर जितना कम रहेगा उतना वो सॉल्यूट क्या रहेगा, कम लगेगा. और टेम्परेचर जैसे ही बढ़ते जाएगा उस सॉल्वेंट का तो उसमें ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व होते जाएगा. इसी से हमें यही सीखना है कि डिफरेंट मटेरियल, और उसके अलावा हम शुगर की क्वांटिटी देखते, साल्ट की क्वांटिटी देखते या यूरिया, कोई भी क्वांटिटी, जो कोई भी सॉल्यूट
आप पानी में डालोगे तो उसकी मात्रा जो है, उसकी क्वांटिटी है वो कैसी है, डिफरेंट है। द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अ गिवन सॉल्ट दैट इज सोल्यूबल इज 100 ml ऑफ वाटर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस एट दैट टेम्परेचर। मैक्सिमम क्वांटिटी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी किसका है, 100 ml वाटर में उस सब्सटेंस की एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में उसमें घुल जाए या डिज़ोल्व हो जाए तो उसको हम उसकी बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। Not only solid but gases like oxygen, carbon dioxide are also soluble in water. Carbon dioxide is more soluble in water than oxygen. Oxygen पानी में कम घुलता है as compared to carbon dioxide. While manufacturing cold drink, carbon dioxide gas is dissolved in water at high pressure. हम जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, तो उसको हम जब ओपन करते हैं तो उसमें से क्या आता है, एक फ्रोथ आता है, बहुत सारा झाग आता है, दैट झाग, और उसमें से गैस आती है, दैट गैस इज़ नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड। Solubility of gases decreases with increase in temperature. बट ये सॉलिड के लिए क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, और उसके ठीक अपोजिट है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। इसलिए जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं तो उस कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर कम हो जाता है, और कम होने की वजह से उसमें जो गैस डिसॉल्व थी वो क्या हो जाती है, एक सर आवाज़ करके झाग के फॉर्म में बाहर आ जाती है। When the water or shallow pond lake become hotter, the quantity of oxygen dissolved in it reduce. इसका मतलब है गर्म पानी में ऑक्सीजन, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन रहता है वो कैसे रहता है, कम। Salinity of sea water. Rain water is distilled water. It does not contain mineral salt. However, due to atmospheric pollution, various gases dissolve in it. When this water flows over soil and rocks, many types of mineral salt dissolve in it, and this water reaches the sea through the rivers. In this way, the amount of mineral present in sea water increases and it becomes saline. समुंदर का पानी खारा कैसे होता है? क्या कोई उसमें जाके नमक ऐड करता है? नहीं। जब हम बोलते हैं कि बारिश का पानी जो है वो कैसा है, उसमें एक भी मिनरल या सॉल्ट नहीं होता है, बट जब बारिश होती है तब हवा में यानी पोल्यूशन की वजह से जो गैसेस होते हैं वो उस पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। वही बारिश का पानी जब मिट्टी पे गिरता है तो क्या हो जाता है, पत्थरों के पार होके जाता है, तब उसमें जो मिनरल्स रहते हैं उस पानी में घुल जाते हैं। इस तरह से वो पानी में मिनरल और सॉल्ट डिसॉल्व हो जाते हैं, और धीरे धीरे ये पानी रिवर के होके समुंदर तक जाता है, तो वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, खारा यानी साल्टी हो जाता है। इन 1 लीटर ऑफ सी वाटर देयर आर अबाउट 35 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट। समुंदर के 1 लीटर पानी में 35 ग्राम साल्ट होता है। कॉमन सॉल्ट इज़ द मेन साल्ट प्रेजेंट बट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड आर ऑल्सो प्रेजेंट। सबसे ज़्यादा मात्रा में जो सॉल्ट मिलता है समुंदर की पानी में वो है कॉमन सॉल्ट। जो नमक हम खाते हैं उसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, और इसके अलावा पोटेशियम, सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, ये सॉल्ट भी उसमें कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आयोडीन इन आवर बॉडी is important for it. Salt obtained from sea water has small quantity of potassium iodide, but this is separated at the time of purification. पोटेशियम आयोडाइड की हमारे एकदम कम मात्रा में हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, बट जब सॉल्ट उसमें से सेपरेट करते हैं, निकालते हैं समुद्र के पानी से, तब पोटेशियम आयोडाइड को उसमें से क्या कर देते हैं, सेपरेट किए जाते। नाउ आंसर दिस, why is water called universal solvent? Answer is given here. Why water is called universal solvent, unique solvent? Many substances dissolve in water. Answer you write down in your copy. Many substances to universal solvent. Answer number 1. Now next question. Write the names of some of those salt are present in sea water. सी वाटर में प्रेजेंट होने वाले बहुत सारे सॉल्ट हैं, आप उनका नाम लिख दोगे। कौन सा है, अभी हम लोग पढ़े उस सॉल्ट को।
कौन से हैं? ये सारे सॉल्ट के नाम आप लिखोगे, कॉमन सॉल्ट से पूरा आयोडाइड तक। आंसर नंबर 2। नाउ राइट शॉर्ट नोट ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। ओके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, you start activity 5, complete writing up to saturated solution of the substance at the temperature. Next, solubility. Solubility, you start writing from this. Add more salt to solubility of the substance at that temperature. Answer of solubility. Due to which property of water does sunlight reach the water plant? That answer is transparency. Answer is given here. Here is the answer. Due to transparent property of its transparency. Answer here it is given. Answer number 3. It is only the transparency of water that light reaches the water plant. Answer number, I think it is 4-1. In this way you write down answers of these 4 questions. Thank you.